बच्चों, आज हम लोग आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की पहली पोयम पढ़ेंगे। लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। लाइट आप लोगों ने सुना ही है। लाइट का मतलब होता है उजाला करना, रोशनी करना। लैम्प यानी दिया या कोई भी ऐसा प्रकाश पुंज। दाय यानी आपका और लव यानी स्नेह, यानी आपके स्नेह के दिए को प्रकाशित करें। और इसके पोएट कौन है? इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पोयम का शीर्षक भी लिखना सीखना है और पोएट का नाम भी लिखना सीखना है। पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जनगण मन हम लोग रोज विद्यालय में गाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप स्पेलिंग भी याद कर लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले पोयम को पढ़ना सीखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों से क्वेश्चन आंसर भी बन जाते हैं, स्पेलिंग भी बन जाती है, लेकिन जब आपसे पूछो कि पोयम पढ़ के सुनाओ तो आपसे नहीं बन पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है। पहले एक लाइन मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप उसे दोहराएंगे। आपको पोयम पढ़ने में अच्छा लगे इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लय दे दी है ताकि हमको वो कविता जैसी लगे। चलो शुरू करते हैं। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। फिर से बोले, इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। दाय ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंड ट्रेसिंग। थोड़े से कठिन शब्द हैं, फिर से बोलते हैं। Thy transmuting lamp and tracing, wondrous are its rays, wondrous are its rays. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light. Change my darkness to thy light, and evil into good, and evil into good. Touch me but once and I will change. Touch me but once and I will change. All my clay thy gold, all my clay into thy gold. All that sense lamps that I did light, all that sense lamps that I did light, suited into worries, suited into worries. Sitting at the door of my soul, sitting at the door of my soul. Light thy resurrecting lamp, light thy resurrecting lamp. बच्चों, पोयम को बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें। यदि आपको एक बार पढ़ते नहीं बन रहा, वीडियो को बैक करें, फिर से देखें। निश्चित रूप से आप लोग इस पोयम को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और अब हम इस पोयम को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे, इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। इन माई हाउस, मेरे घर में। अब मेरा घर यानी कवि का घर कौन सा है? उसका शरीर। विद दाइन, दाइन यानी आपके, ओन यानी स्वयं, हैंड्स यानी आप लोग सब जानते हैं हाथ। आप अपने हाथों से मेरे शरीर में यानी मेरी शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें
लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, आप अपने स्नेह का दिया जलाएं। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंड ट्रेसिंग, अब देखो ईश्वर का दिया है तो कोई साधारण दिया तो होगा नहीं, तो जो आपका दिया है वो ट्रांसम्यूटिंग है, वो फॉर्म बदल देता है, स्थिति बदल देता है, यानी हम कुछ हैं तो हमको दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, तो वो ट्रांसम्यूटिंग है। एंट्रेसिंग, एंट्रेसिंग यानी बहुत ही आकर्षक है, लुभावना है। वंडरस आर इट्स रेज, और दिया तो दिया, उसकी जो रेज हैं यानी किरणें हैं वो भी वंडरस हैं, अद्भुत हैं। आप लोग पेन या पेंसिल रख के बैठिए, एक कॉपी में इनके मीनिंग लिखते जाइए, स्पेलिंग लिखिए और उनके मीनिंग भी लिखिए। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, लॉर्ड यानी भगवान, ईश्वर। पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी डार्कनेस यानी मेरे अंधेरे को उजाले में बदलिए। यहाँ पर डार्कनेस किसका प्रतीक है? इग्नोरेंस का, यानी अज्ञानता का। इग्नोरेंस की स्पेलिंग लिख लीजिए, IGNORANCE, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। और लाइट यानी उजाला, उजाला किसका प्रतीक है? ज्ञान का, नॉलेज का। नॉलेज की भी स्पेलिंग लिखें, KNOWLEDGE, नॉलेज। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, फिर से जो पोएट हैं, कवि हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि आप मेरी डार्कनेस, मेरी अज्ञानता को किस में बदल दें? लाइट यानी नॉलेज में बदल दें। एंड माई इविल इनटू गुड, क्योंकि जो आपका लैंप है वो कैसा है? ट्रांसम्यूटिंग है, वो तो एक स्थिति को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो मेरे इविल, इविल यानी बुराई को किस में बदल दें? गुड यानी अच्छाई में। यहाँ देखो अपोजिट भी दिया है, लाइट का डार्कनेस है ना, और इविल का गुड। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, अब पोएट फिर से कहते हैं कि मुझे टच यानी स्पर्श करें, कितनी बार? एक बार, और मैं बदल जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा। ऑल माई क्ले, क्ले यानी मिट्टी, जो हमारा शरीर है वो किसका बना है? मिट्टी का बना है। लेकिन जब भगवान आप इसे टच कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? गोल्ड में बदल जाएगा। गोल्ड का ये मतलब नहीं कि हम सोने के बन जाएंगे, हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारे गुण हैं, वो स्वर्ण, सोने की तरह श्रेष्ठ हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, जो भी मेरे सेंस लैम्प्स थे, जो भी मेरी इंद्रियां थी, जिनको मैंने अभी तक जलाया, सूटेड इनटू वरीज, वो तो उन पर चिंताओं की कालिख लग गई है, उन पर चिंताओं की कालिमा लग गई है। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, हे ईश्वर, मेरी आत्मा के दरवाजे पर आइए। लाइट दाई रिजरेक्टिंग लैम्प, और आपका लैंप जो कि कैसा है? रिजरेक्टिंग है, पुनर्जीवित करने वाला है, दोबारा जीवन देने वाला है। किन बातों को? अज्ञानता को ज्ञान में बदलने वाला है, इविल को गुड में बदलने वाला है। तो ऐसे दिए को जलाइए। तो आप लोगों को ये पोयम समझ में आई? इसको बार बार पढ़िए, इसका उच्चारण सीखिए और इसका अर्थ समझिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हर बार बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है, और एक आपके बोर्ड परीक्षाओं में एक स्टैंजा आता है जिसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। तो हम लोगों को ये पोयम बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब देखो, सबसे पहला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या बताया गया है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, यानी एक साइड आपको शब्द दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके अर्थ दिए गए हैं। पहले हम लोग शब्दों को समझ लेते हैं। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है फॉलोअर, अनुयायी।
दूसरा है सोल, ये हम लोग बार बार पढ़ चुके पोयम में। सोल यानी आत्मा। वरीज, वरीज का मतलब चिंता, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। फिर वंडरस, वंडरस का मैंने बताया ही था, अद्भुत। और इविल, इविल यानी बुरा, खराब। अब बी साइड भी मैंने नंबरिंग की है, तो आप बी साइड से इनके हम लोग करेक्ट आंसर मैच कर लेते हैं। सबसे पहला डिसाइपल। डिसाइपल देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन, यानी जो अनुयायी हो, किसी धार्मिक व्यक्ति के विश्वास का पालन करता हो, उनको फॉलो करता हो, अनुसरण करता हो। फिर है सोल, सोल का मतलब स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, पहला वाला। वरीज सबको पता है, टेंशन। वंडरस, फैसिनेटिंग। और इविल का मतलब विकेड बिहेवियर, विकेड यानी खराब, बुरा, बिहेवियर यानी व्यवहार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगली एक्सरसाइज पर आते हैं, जो है एंटोनिम लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंटोनिम्स को कहते हैं अपोजिट वर्ड। क्या कहते हैं? अपोजिट, यानी विलोम शब्द। अपोजिट की स्पेलिंग लिख लें, OPPOSITE। स्पेलिंग मैं इसलिए बोलती हूं ताकि आपको लिखने का अभ्यास हो। तो ये अपोजिट वर्ड में देखिए, लाइट, लाइट का अपोजिट क्या होता है? डार्कनेस। यहां पर लाइट का मतलब नॉलेज से है, उजाले से है। एक लाइट का मतलब हल्का भी होता है वजन में, तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा हैवी, HEAVY। पर यहां पर इस पोयम में लाइट का अपोजिट है डार्कनेस। एक्सटर्नल, फिर से बोलो, एक्सटर्नल यानी बाहरी। इंटरनल, आंतरिक, अंदरूनी। सीनियर, वरिष्ठ। जूनियर, कनिष्ठ। इविल, ये बार बार आया, इविल यानी खराब, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुड। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पोयम को इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। फिर भी मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको अपनी होमवर्क कॉपी में उतारें और याद करें। What do you mean by in my house in the poem? तो in my house पोयम में किसके लिए आया है? in my house आया है बॉडी ऑफ द पोएट। जो कवि हैं उन्होंने अपने शरीर के लिए इसका उपयोग किया है, जहां पर वेयर हिज सोल रिसाइड, रिसाइड यानी रहना, और शरीर कौन सा? जहां पर उनकी आत्मा रहती है। What does the speaker want the Lord to do at first? बताओ। जो पोएट हैं, स्पीकर यानी कविता को जो बोल रहे हैं, वो सबसे पहले क्या चाहते हैं कि ईश्वर क्या करे? तो कविता का, पोयम का टाइटल ही है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। सबसे पहले आप अपने स्नेह का दिया जलाएं। What kind of lamp is it in the poem? पोयम में ये लैंप किस प्रकार का है? मैंने आपको बार बार बताया, कैसा है? ट्रांसम्यूटिंग है, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कन्वर्ट करने वाला है, बदलने वाला है। ट्रांसम्यूटिंग। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? पोयम में डार्कनेस किसका प्रतीक है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा। किसका प्रतीक है? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का। लिख लीजिए। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? अब जो लाइट वर्ड है वो किसका प्रतीक है? तो वो भी मैंने आपको बताया, किसका स्टैंड फॉर है? नॉलेज, ज्ञान का। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू? जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर है लैम्प्स द पोएट लाइटेड। वो लैम्प जो कि पोएट ने स्वयं जलाए, वो क्या है? वो हमारे उन सेंस लैम्प्स को कंपेयर किया गया है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर हैं। जो लॉन्ग आंसर हैं, यानी जो नीचे आंसर दिए हैं, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी और उनको लिखकर बताऊंगी। वो आप लोग बाद में लिखेंगे। अभी आप इतना ही याद करें।